है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा आज झुंझुनू पहुंचे और बिना किसी देरी के जुट गए काम पर। बीडी के अस्पताल में उन्होंने बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल में प्रतिदिन हो रही 150 जांच और ओपीडी की कम संख्या पर उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि 70 से अधिक डॉक्टर की टीम यहां है तो फिर ओपीडी कम कैसे हैं। डॉक्टर के पास इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं मिलने पर उन्होंने पीएमओ को रखवाने के निर्देश दिए। वहीं दंत विभाग में उन्होंने काफी गहनता से निरीक्षण कर सवाल उठाया कि आपके पास लाखों की मशीनें हैं, संसाधन हैं, बड़ी टीम है, उसके बाद भी मरीज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या झुंझुनू में सभी लोगों के दांत सही हैं? वहीं उन्होंने बताया कि दांतों का एक्सरे डॉक्टर को ही करना होगा। ये उपकरण मरीजों की सुविधा के प्रदान करने के लिए हैं, कोई सजावटी उपकरण नहीं है। उन्होंने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसी डॉक्टर का यही मन नहीं लग रहा है तो जिले से बाहर भेज देते हैं, या वर्कलोड नहीं है तो क्यों न डॉक्टरों की संख्या यहां पर कम कर दी जाए। वहीं सवाल ये भी उठता है कि इस समय पर अस्पताल का उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, लेकिन ये खामियां उन्हें क्यों नजर नहीं आती। ये भी सीखने वाली बात है कि ईमानदारी से कैसे किया जाता है निरीक्षण। घंटे भर के निरीक्षण के दौरान ही संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के साथ रहने पर हमारी टीम को समझ आ गया, अब से पहले संभागीय आयुक्त के पद से यहाँ के लोग परिचित क्यों नहीं थे और उनके आने के बाद संभागीय आयुक्त का पद चर्चा में क्यों आ गया है। कुछ भी कहिए, काम बोलता है। सैल्यूट कर्मयोगी अधिकारी को। साथ ही बीडी के अस्पताल के निरीक्षण की झलकियां आप स्वयं देखिए। कैसे कैसे लगाओगी गर्दन के नीचे, बताओ। मैंने क्या मालूम नहीं यार, क्या डॉक्टर साहब ने क्या बताया गर्दन के नीचे कैसे? कैसे सारा बदन में खुजली हो रही है। हाँ, पूरे गर्दन के नीचे नीचे पैर के अंगूठे तक सारे लगाने। कितनी बार लगाने को बोला? आज ये तो पग में गल रहा है, देखे चप्पल बता ये देख। ओ, ये भी दिखाएंगे डॉक्टर हाँ, साहब? हाथ करने से पानी आता है। खिचड़ी के लिए। आप एक बार डॉक्टर साहब के पास वापस जाओ, उनसे समझो कि कैसे लगाना है ना। ठीक हो जाएगा बच्चा ये, ठीक है। और भी बिजली आती है घर में किसी को? और बिजली है क्या? थोड़ी कम आती है। किसको आती है? आती है लड़की। तो सुनो, उसके लिए भी ये डॉक्टर साहब से यही ट्यूब लेके जाओ, उसके भी लगाओ। हाँ, और नीचे इसको वापस हो जाएगी। कपड़े गर्म पानी चुबा के दो। अलग सुलाना है ना। अलग भी सुलाना है, उस लड़की के भी लगाओ, उसकी ट्यूब ले जाओ उसका। जैसे आप कितनी संख्या है, कितने आप कितनी संख्या है यार? जो ऐसा करते हैं आप 12 बजे आप कितने डॉक्टर थे? आप 1 2 3 4 5 6 7 और मैं 8 1 6 8 हो गए। हो गए कैसे यहाँ मेंटेन करते हैं सर? कहाँ है वो? वहाँ है, वहाँ से पर्ची बना के आते हैं। टेबल नंबर आते हैं, टेबल नंबर। अच्छा, टेबल नंबर भी मैं आगे से इसे नहीं, वो तो अलग अलग जगह बना दिए। तो आप कहीं रजिस्ट्री वगैरह तो रखते हैं? एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई, हम लोग इसमें सारे यहाँ मुझे बताया 70 डॉक्टर्स हैं, ओपीडी बहुत ही कम है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे झुंझुनू में खुल गए हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं वो भी कम हो गए हैं। फिर आपको कहते हैं आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करी हुई, पढ़ाई करी हुई, तब तो डिग्री मिली अपने को, तो उसका आप भी चाहेंगे आपकी सेवाओं का सर्वोत्तम लाभ पेशेंट्स को मिले, इसलिए तो पढ़ाई करी है अपने सारी। तो ओपीडी तो मैं चाह रहा हूँ, उधर ओपीडी भी खाली था, सर्जरी का भी खाली था आपका, है ना, मानसिक रोग वाला भी खाली था, है ना। और ये भी ओपीडी में जैसे आप 8 डॉक्टर्स हैं और एक ही पेशेंट है, जबकि तो पीक आवर से ओपीडी के 2 बजे तक तो आपका पीक आवर है। मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने चाहिए, है ना। और अगर कोई आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो एक पेशेंट को अधिक समय देकर देखना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को तसल्ली भी हो, उसका बेटर डायग्नोसिस हो सके, उसको आपके ऊपर विश्वास भी होगा। एक तो क्या होता है, आपने 2 मिनट में देखा क्या है तो ऐसे वहाँ से ले लें, तो पेशेंट को संतुष्टि नहीं होती। जब तो पेशेंट जल्दी आ जाता है, प्राइवेट में जाता है, जन्म तो बात नहीं करा मैं। अगली बार सर आप ओपीडी अब कोशिश करो एक एक कम से कम 50 60 70, जैसा कि मैं वहाँ देख के आया नवलगढ़ ओपीडी देख के आया, वहाँ जैसे बच्चों के डॉक्टर है। हाँ, वो बता रहे साहब मेरा 80 to 100 ओपीडी पर डे है।
आज सुबह से एक तो वही केस आप इंडिविजुअल रजिस्टर रखवाइए जो सरकार का नियम है। तो कोविड में ये नियम नहीं बदला है कि आप रजिस्टर बंद कर दीजिए, तो निर्देश निकलेंगे सरकार के इस प्रकार के, क्यों हमने मनमानी से बंद कर दिया? मैडम आपकी प्रोसेस कितने हुए? एक एक्सट्रैक्शन और आज का। अच्छा, पिछले एक महीने में कितने प्रोसेस हुए बताओ? इसमें सर मेंटेन है ये रजिस्टर, कभी फिर भी थोड़े कम हैं। नहीं कम नहीं है तो आप सर क्या पूछ रहे हैं? हाँ वो क्वेश्चन है लास्ट 1 मंथ में कितने प्रोसीजर हुए अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन? अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन 8 to 10 मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास संसाधन है। आप समझ रहे हैं बात? डेंटल एक्सरे लगा हुआ है, डेंटल चेयर है ना? हाँ अभी डेंटिस्ट भी है। आप बीडीएस है एमडीएस है? बीडीएस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या तो 4 डेंटिस्ट है। तो अब आप बताओ आपके आरसीटी कितने हुए? बताओ ना आरसीटी। नहीं मैं तो बहुत डायरेक्ट था कि पिछले एक महीने में कितने प्रोसीजर हुए? एक्चुअली मैंने ये रजिस्टर अपनी मेंटेन किया। तो जब से है तब से बता दो। कब से मेंटेन कर रहे हैं? सर कल तो काफी टाइम से है। नहीं, आप कब से किया तब से बता दो। सर ये मेरा यहाँ से बताओ क्या किया? सर मैंने तो सर एक्सट्रैक्शन किया, सर कुछ का एंट्री करना सर। मैडम आप बुरा नहीं मान सकता हूँ, एक्सट्रैक्शन तो देखो मैडम बाहर जो बैठते हैं है ना वही निकाल लेते हैं, तो चार्ज देता रहता है, घर पे हम भी निकाल लेते हैं। मतलब तो एक्सट्रैक्शन में तो कोई बीडीएस मतलब आप समझते तो ना बात में? कॉल करते हैं, कॉल सर आते हैं तो कर ही देते हैं। नहीं आते हैं, आते क्यों नहीं है? क्या ऐसे पेशेंट नहीं है क्या झुंझुनू में दांत वाँत सबके सही है क्या? फिर क्यों करते हैं सर फिलिंग वगैरह फिलिंग की क्या बताओ? कितनी फिलिंग की बताओ? कितने एक महीने में कितनी फिलिंग करी आप? फिलिंग तो सर एक ही है और बाकी सर मेन एक्सट्रैक्शन के। मैडम देखो एक्सट्रैक्शन तो देखो बाहर जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो हाँ क्यों? सर मोटिवेट आपने जब 5 साल पढ़ाई करी है उसका सदुपयोग तो जरूरी है ना? अच्छा फिर और ये सरकार ने इतने तामझाम दिए देखो ये एक्सरे डेंटल एक्सरे कितने हुए? एक्चुअली तो अंदर हो रहा है ये एक्सरे मशीन है इसमें कुछ नहीं होता क्या? अभी सर ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ स्टार्ट? ये सर लिख के तो दिया है। कौन किसको लिख के दिया है? नहीं टेक्नीशियन जरूरत नहीं होती है बताइए कौन किसको लिख के देंगे? ये सामने रहेगी केटीपीएल में आपकी एक मशीन डाली थी 2 दिन में सही होगी, खराब हुई थी, सही होगी। केटीपीएल में आपने शिकायत नहीं और डाली? क्या आपके साथ वाले डॉक्टर साहब सर वो कोविड में तो बुला तो देखे अकेले इसको क्यों गए? इनको भी तो हम थोड़ी बात वो आई लाइन में अपन एक डेंटल वर्क आई लाइन में लगा सर 4 डेंटिस्ट मैं तो उनको बुला बुला मुझे मैडम कही हमें सब हमें ही क्या टाका जी बुला ले, टाका जी बुला लो। सीखे है ना? एक्सट्रैक्शन की ग्राउंड अगर कोई आपको स्केलिंग करनी है, कोई एक्सरे करना है, कोई डेंटल फ्रैक्चर है, कोई आरसीटी है तो करे ना, सब इसमें मशीन हो जाता है। हाँ सर कितने लाख की मशीन है? तो इसके साथ ये यूनिट साथ में है और एक्सरे उन्हीं को करना होता है ना? आप मेरे उसको करना है उसको करना है। तो मेरा आपको निवेदन है कि झुंझुनू के जो लोग हैं किसी को भी प्राइवेट में जाना ही नहीं पड़े और भीड़ पड़नी चाहिए यहाँ तो, और आप सारी प्रोसेस करोगी। मैं भी वहाँ डॉक्टर साहब को देख के आया आंधी देवा ना वहाँ डॉक्टर साहब ने 25-30 लाइन लिख दी सर आरसीटी सर बिफोर कोरोना हमारा अच्छा प्रोसीजर था। आरसीटी के बाद सर थोड़ा अब कोई बात नहीं, आप अच्छा करो, आप अपना ऑप्टिमम तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप इंडिविजुअली सबके वो ठीक है। और देखो आपके जो जितने भी उपकरण रखे ना ये सजावटी नहीं आ रहा है कितने लाखों के हैं। अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं सब वो होंगे तो करेंगे, अब है तब क्या कहें? अच्छा कई जगहों में डॉक्टर साहब नहीं है, वो कराने नहीं है, वो नहीं है, अब यहाँ तो सारे हैं। डॉक्टर भी ये सामान ये दूसरा प्रोजेक्ट करोगे ये सब आप जैसे एमडीएस के अंदर एक महीने सिंगल डिजिट हो गई क्या? दिखाओ मुझे बहुत जो मैंने कहा है वो आपने बोला है वो बता दो बस। जो आपने बोला ना कि सिंगल डिजिट में अब आप तो 9 गिना दो एक महीने की बात खत्म।
नहीं कर रहा हूँ, आपने तो 10 साल पढ़ाई करी है, 10 साल पढ़ाई का उसका सदुपयोग करो, लोगों को सेवाएं दो, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, सब सुविधा दे रही है, मशीन दे रही है, नौकरी दी है, कमरा दिया है, हॉस्पिटल दिया है, जूनियर हेडक्वार्टर दिया है। बोलो, या तो ऐसा करो, आप तो ऐसे है तो नाम का मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आपने तो ये वैसे तो मुझे भी दे रखा है सरकार ने जिले से बाहर भेजने का, ये तो रेलवे कमिश्नर को दायित्व दे रखा है। बोलो जिसके अगर नहीं है रुचि कोई, रुचि दिखाओ तो वही चलो तो बता रहा हूँ ऐसे ही आप चलता है 9 से 3 जांच का सैंपल लेते हो 9 से 12 कितना बड़ा जवाबदार है जैसे आपके आदेश में नहीं आदेश तो आप बताओ ना, इसमें जो मैन पावर लेके बैठे हो, मैन पावर तो ब्लड बैंक भी कमाई होते हैं, बार-बार क्यों बोल रहे हो? एक बार सामने आया पूछा हो तो बताइए ना। आप सुबह 8 से दीजिए, 8 से जांच कीजिए, शाम को 5-6 बजे तक आप जैसा करते हो आप जांच कीजिए, और आप रोज 3 शिफ्ट कीजिए। कितना स्टाफ लेके बैठे हो, कितनी सारी मशीनें लेके बैठे हो, 500 लाख की आईडी बैठी है, क्या मतलब? अब तो सिर्फ सैंपल लगाना पड़ता है और तो कुछ नहीं करना ना, बाकी जांच मशीन रिपोर्ट निकाल देती है, इसको पूरे संभाल के कराते हैं, है ना मैडम? तो क्या है, देखो आपने पढ़ाई भी करी है, लैब टेक्नीशियन भी है, मशीनें भी हैं, मशीनों का अपन जैसे मान लो मैं ऐसे कोई मैं टैक्सी गाड़ी दूँ, है ना, मैं टैक्सी से 24 घंटे कमा सकता हूँ या सेवा दे सकता हूँ, पर मैं 4 घंटे ही चलाऊँ फिर टैक्सी खड़ी कर दूँ, तो सरकार में होता है कि टैक्सी लेकर खड़ी कर रहे हैं, समझ रहे ना? और आपकी टैक्सी सेवा देने वाली है तो फिर 24 घंटे काम करो ना, टैक्सी का लगी है, मशीनों के लैब टेक्नीशियन के भी लग गए, पोस्टिंग भी हो गई, जिनों में पोस्टिंग करा के बैठे हैं, ठीक है? कब से शुरू करोगे? 8 से और दांत के दर्द की दवा और एंटीबायोटिक लिखना एक बात है, जबकि यहाँ डेंटल चेयर्स अवेलेबल है, डेंटल एक्सरे मशीन पूरी यूनिट अवेलेबल है, लाखों रुपए की मशीन्स है, तो उनका पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैंने इनको यही कहा है कि स्केलिंग और एक्सट्रैक्शन के अलावा जो रूट कैनाल थेरेपी और जो एडवांस थेरेपी जिसको करने के लिए वो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, MDS डॉक्टर्स की है, उनको करने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को ये सुविधा BD का हॉस्पिटल झुंझुनू में मिल जाए, उनको प्राइवेट नहीं जाना पड़े। एक जो और गंभीर बात सामने आ रही है वो है जो यहाँ लैब की सुविधा। आपको विदित है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की जो कॉमन जांचें हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, पर झुंझुनू में इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतनी लाखों की जनसंख्या को कैटर करने के हॉस्पिटल में सिर्फ 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ही जांच हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे 2 पैथोलॉजिस्ट हैं और करीब 14 लैब टेक्नीशियंस हैं, तो PMO साहब को निर्देशित किया है कि ये जो जाँच की सुविधा है सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक अवेलेबल कराएँ, जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना सैंपल लेकर के जो आवश्यकता है वो यहीं पे जांच करा सके, क्योंकि बाहर अगर वो प्राइवेट पे जांच कराते हैं तो उनको पैसे लगते हैं। यही सुविधा उनको एक्सरे और ECG मशीन के बारे में भी दी है। इसी प्रकार जो दवाएं हैं, दवाएं हमने 3-4 मरीजों को यहाँ पे चेक किया है, तो दवाइयाँ सभी को अस्पताल में ही मिल रही हैं, एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की पालना अस्पताल में बहुत अच्छी हो रही है। एक आध हमारी इसमें शिकायतें थी, वो हमने PMO साहब को बताया, उस पर अपन इम्प्रूव करेंगे। ओवरऑल अच्छा है, इनको 2 महीने का समय दिया है। जो ये हॉस्पिटल है ये इसका ओवरऑल अपकीप में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो जो यहाँ AEN साहब हैं PWD के, उनको आदरणीय जिला कलेक्टर साहब को, आदरणीय PMO साहब को, जिनकी पूरी टीम है, इन्होंने ये अभी मुझे विश्वास दिलाया कि आप 2 महीने बाद आइए, 2 महीने में इसको काफ़ी हम इम्प्रूव करके देंगे, हॉस्पिटल को चेंज करके देंगे, आगे सर्विसेज को बेटर करके देंगे और लोगों की संतुष्टि की सेवाएं मिलेंगी। थैंक यू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की